Dear students, we are going to discuss about introduction of computers, anatomy of computers in the first lecture of agriculture informatics course. So, agriculture informatics course एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है जिसको कि आप सबको जानना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ होता है। अगर हम एग्रीकल्चर के बेसिक डाटा की बात करें तो आप जब फील्ड में जाते हैं या किसी प्रैक्टिकल या किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ मेजरमेंट लेते हैं तो वहाँ हर एक मेजरमेंट में आपको कुछ न कुछ डाटा यानी आंकड़ा मिलता है। जैसे पौधे की लंबाई क्या हो गई, पौधे में नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, पौधे में फ्रूट्स कितने आ रहे हैं। तो या तो संख्याओं में या किसी भी यूनिट में आप उसकी गणना करते हैं, आप उसको मेजर करते हैं। ये जो भी डाटा या जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है उसको आप कहीं न कहीं कोई न कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा करके आप उसके बारे में उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं। चाहे वो मीन निकालते हैं, चाहे मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, कहीं कहीं कोरिलेशन किसी कार्यों में करते हैं। तो इन सभी कैलकुलेशंस में हमें कहीं न कहीं एक कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमें कुछ न कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ न कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस या फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप प्लस करो, माइनस करिए, चाहे जिस तरह का भी स्टेप कीजिए। इन सभी के एप्लीकेशन को ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। छोटे लेवल पे आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे आप एक्सेल सीट में कर लो, चाहे कैलकुलेटर के बेस पे कर लीजिए, चाहे पेन पेपर पे कर लीजिए। लेकिन जैसे ही ये डाटा बड़ा होता जाता है, बृहद रूप लेता जाता है, चाहे वो आपका पूरे वर्ल्ड में सभी क्रॉप्स के यील्ड एरिया का डाटा हो, चाहे FAO के आप साइट पे देखिए, आपको पूरे हर कंट्रीज का, इस पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रीज का डाटा, किस क्रॉप में क्या यील्ड है, किस क्रॉप की कितनी एरिया है, दिया हुआ है। उसी तरह से नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के डाटाबेस पे जाकर देखिए तो आपको स्टेट वाइज या क्रॉप वाइज कितना यील्ड है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में दिया हुआ है। तो ये थोड़ा बृहद रूप है डाटा का, क्योंकि इसको कंक्लूड करने के लिए, इस डाटा तक पहुंचने के लिए सभी तरह के सर्वे किए गए हैं। इमेज के थ्रू, रिमोट सेंसिंग के थ्रू किया गया हो, चाहे विजुअल या अवेलेबल जो मार्केट है उसके बेस पे किया गया हो। लेकिन ये एक बृहद रूप है डाटा का। ये सामान्य रूप से आपके पेन पेपर पे नहीं हो सकता है। उसी तरह से आप और थोड़ा डेप्थ में जाइए तो बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा जीनोमिक के स्टडी, जीन के बारे में स्टडी। अगर आप बायोडाइवर्सिटी के वेबसाइट्स पे जाइए तो उस पे इतने आंकड़े, इतने डाटा आपको मिलेंगे, जो जितने स्पीसीज हैं हमारे वर्ल्ड में उनके बारे में, उनके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में, उनके जीन्स के बारे में, ये सब इंफॉर्मेशन, ये डाटा कहाँ पे होल्ड होता है, कैसे होल्ड होता है और कैसे यहाँ तक पहुँचता है कोई एक साइंटिस्ट या एक वर्कर। तो एक ही आंसर आता है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उस जगह तक पहुंचे हैं। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था तो हमारे पास ये सब डाटा भी नहीं थे। तो एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स क्या है, उसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का जो कंप्यूटेशन के बेस्ड पे है, जिसका कैलकुलेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है, कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट जो होता है,
एग्रीकल्चर के फील्ड में इसी को आप एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं। और यही हम ब्रीफ में इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं, हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो एज आपको पता होगा कि कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर जो भी डाटा या ऑब्जर्वेशन हम इनपुट के फॉर्म में डालते हैं, जो रखते हैं, उसको वो प्रोसेस करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको चेंज करता है, उसके अंदर डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन लगाता है और उस बेस पे आपको रियल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होता है वो देता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एक्सेल सीट में आपने डाटा ले लिया किसी पौधे के डिफरेंट प्लॉट में हाइट का। अब उससे आप ये मीन हाइट भी निकाल सकते हैं, मीडियन हाइट भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं, उससे वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, उसमें साथ साथ अगर दूसरा कैरेक्टर लिया है तो उसके साथ कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं। लेकिन इन सबको कैलकुलेट करने के लिए आपको मैथमेटिक्स सिस्टम में, कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग का यूज़ करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा या बेसिक टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और ये पॉसिबल कंप्यूटर के थ्रू बहुत एक चंद मिनटों में, एक क्लिक पे आपको अवेलेबल हो जाता है, जिसको कि अगर आप कैलकुलेट करते हैं, एग्ज़ाम देते समय आप कॉपी पेन पे करते हैं तो 30 मिनट्स 1 आवर तक लग जाता है एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और ये कंप्यूटर जो है आपका विद इन मिनट आपको रिजल्ट दे देता है। इस कंप्यूटर सिस्टम के 3 मेजर पार्ट हैं। 1 इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? टर्म क्लियर कर रहा है कि ये वो सब डिवाइसेस के सेट हैं जिनका रोल हम इनपुट देने के लिए करते हैं। इनपुट देने का मतलब हुआ कि हम कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं सिस्टम को, और जो भी हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को देते हैं वो उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे फर्दर प्रोसेसिंग करता है। यानी ये अगर इंफॉर्मेशन हमारा सही नहीं हुआ तो इसका मतलब कि हमारा आगे का प्रोसेस भी सही नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें वो इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। किन किन माध्यमों से दे सकते हैं? डाटा के माध्यम से दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशन न्यूमेरिकल वैल्यू के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से दे सकते हैं, इमेज के माध्यम से भी दे सकते हैं, ठीक है, वॉइस के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन जिन डिवाइसेस का यूज़ करके हम इन चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर तक, उस सेंट्रल यूनिट तक पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है। पेन, डिजिटल पेन्स जिससे आप लिखते हैं, एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। हम थोड़ा और इसको डिटेल में आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, बट एक समझ आ जानी चाहिए कि आखिर ये इनपुट डिवाइस है क्या। फिर आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। वो यूनिट होती है जो कि इनपुट आए हुए इनपुट को एनालाइज करती है। किस बेस पे एनालाइज करती है? आपके कमांड के बेस पे। डाटा को क्या करना है वो भी आप ही को बताना है। आपको मीन निकालने हैं, मीडियन निकालने हैं, मोड निकालने हैं, क्या निकालना है, ये सारा कुछ आपको ही बताना है। उसी फॉर्मूले के बेस पे, उसी एल्गोरिथम के बेस पे ही ये कैलकुलेशन होना है सारा चीज। एल्गोरिथम की बात आती है तो ये क्या होता है एल्गोरिथम? आप मैथ में सिंपल स्टेप करते हो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, फॉर्मूला लगा रहे हो। अब अगर हम प्लस माइनस से सिंपल फॉर्मूले पे बात करें, जैसे मीन आप निकालते हैं तो मीन निकालते हैं समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ।
मतलब आपको मीन वैल्यू पता होना चाहिए, हर मीन वैल्यू के अंदर की फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, फिर आप फ्रीक्वेंसी और मीन वैल्यू को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके सम करते हो तो समीशन एफ एक्स मिलता है, और फ्रीक्वेंसी को सम करते हो तो समीशन एफ मिलता है। समीशन एफ एक्स को डिवाइड किया समीशन एफ से तो यू विल गेट मीन। अब ये सारे स्टेप्स को एक ऑर्डर में आप सॉल्व करेंगे तभी मिलेगा रिजल्ट। अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी आपने f और x को मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो आप सही रिजल्ट पाओगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने सम करके मल्टीप्लाई कर लिया तो भी रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं। तो ऑर्डर एक बना, तो जो सेट ऑफ फॉर्मूला आपने अप्लाई किया एक प्रॉपर सीक्वेंस में टू ब्रिंग एन ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन को सक्सीड करने में, किसी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में, किसी एनालिसिस को कंप्लीट करने में, उन सेट ऑफ रूल्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। उसी को आप एल्गोरिथम कहते हो। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन्हीं इनपुट और एल्गोरिथम के ऊपर वर्क करता है जो आप उसके अंदर दे रहे हो। और आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर प्रोसेसिंग, एनालिसिस और प्रोसेसिंग के बाद ये उसे रिफ्लेक्ट करता है, उसे रिजल्ट के फॉर्म में आपको दिखाता है। और जिन माध्यमों से आप उसके रिजल्ट को ऑब्टेन करते हो, चाहे वो स्क्रीन पे देख के कर रहे हो या फिर सुन करके कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब क्या है, आउटपुट है। और वो डिवाइसेस जो इस कार्य में इन्वॉल्व है वो आउटपुट डिवाइसेस है, चाहे स्पीकर हो गया, चाहे आपका जो है यू कैन से दैट मॉनिटर ऑफ योर कंप्यूटर हो गया। तो ये सब क्या है, आपके आउटपुट डिवाइसेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फर्दर इसके इनसाइड में 3 पार्ट्स और होते हैं, इनको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो एक होता है जिसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहीं पे सारा आपका फॉर्मूला और एल्गोरिथम रखा होता है, यही यूनिट उसको अप्लाई करती है। जितने भी एनालिसिस पार्ट, जो भी आपका कैलकुलेशन प्रोसेसिंग पार्ट है, वो यहीं से होता है। बट इसके साथ एक यूनिट और अटैच होती है जिसको आप मेमोरी यूनिट कहते हो, रैम के फॉर्म में भी आप इसे जानते हो। और ये मेमोरी यूनिट का काम है उसे उन सब चीज़ों को स्टोर करना, फर्दर यूटिलाइज करने के लिए इसको अवेलेबल करना। जैसे आप रीडू अंडू ये सब करते हैं, ये सब क्यों कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस यूनिट। कंट्रोल यूनिट है जो इन सभी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, कहाँ एल्गोरिथम लगानी है, किस चीज़ को स्टोरेज में ले जाना है, किस चीज़ को, किस प्रोसेसिंग को अप्लाई करना है, कहाँ से आउटपुट की तरफ ट्रांसफर करना है। दिस ऑल कंट्रोल यूनिट के हाथ में होता है। तो ये सब पार्ट हो गया आपका। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपोनेंट है कंप्यूटर का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ साइड, वन साइड इनपुट अदर साइड आउटपुट, और एक साथ साथ एक स्टोरेज दिया हुआ है जिसका नाम है सेकेंडरी स्टोरेज। क्या है ये सेकेंडरी स्टोरेज? ये एक तरह का स्टोरेज कंपोनेंट है जो एक्सटर्नल होता है। यू कैन ऐड, आप इसे बाहर से ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जब आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, या आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जिसमें कि एक फिक्स मेमोरी वैल्यू है, जिसकी एक फिक्स स्टोरेज वैल्यू है, उससे ज़्यादा चीज़ें आने की संभावना है, या उसकी स्टोरेज को कम कर दें, क्योंकि स्टोरेज जितना कम रहेगा आपको उतना स्पेस मिलेगा प्रोसेसिंग के लिए, उतना फास्ट प्रोसेसिंग होना है आपका एनालिसिस कंप्यूटर में। तो इसको, मेमोरी को जितना लाइट रखें, हल्का रखें, यानी स्टोरेज को जितना कम रखें उतना बेटर है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क जिसको कहते हैं, पेन ड्राइव हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। SD कार्ड आपके मोबाइल में है, ये क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज। इट एक्सपेंड द स्टोरेज वैल्यू ऑफ एनी कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर के स्टोरेज वैल्यू को क्या करता है, एक्सपेंड करता है। ये जो स्क्रीन है आपको इंडिकेट करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड अदर कंपोनेंट्स, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। अब इस पे आते हैं कि इनका वर्क क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और चाहे वो इनपुट हो, चाहे प्रोसेसिंग यूनिट हो, चाहे आउटपुट डिवाइस हो, चाहे स्टोरेज डिवाइस हो। एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? एनाटॉमी आप साइंसेज में पढ़े होंगे, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को बताते हैं, राइट? तो कंप्यूटर्स के इंटरनल कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसमें एक आता है पावर सप्लाई। तो एक कंप्यूटर सिस्टम से, जब आप कंप्यूटर सिस्टम को पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो ये आपको पता होगा कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है आपके हाउसेस में या किसी भी मेन सोर्स में, तो वो क्या होती है, AC होती है। और एक तो दूसरी वोल्टेज हाई होती है, हाई वोल्टेज होती है, 240 वोल्ट तक होती है, और अल्टरनेटिंग करंट होती है। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स जिसमें डायरेक्शन रेगुलरली चेंज होता रह रहा है। लेकिन जो आपके मोबाइल्स हो गए, आपके कंप्यूटर हो गया, और आपका जो भी ये डिवाइसेस हैं, वो किस पे वर्क करती हैं, डायरेक्ट करंट पे वर्क करती हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट पे नहीं वर्क कर सकती हैं। अगर ये अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करती तो आप डायरेक्ट वायर से जोड़ सकते थे, लेकिन आप देखना जो आप स्पेशल बैटरी सप्लाई यूज करते हो, जो कनेक्ट करते हो चार्जर, उस चार्जर में एडाप्टर का पार्ट होता है जिसका काम ही होता है AC को DC में कन्वर्ट करना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। अगर वो नहीं रहे तो फिर उसके बाद किसी से ही चार्ज नहीं हो सकता है। और यही नहीं, इसकी पावर भी फिक्स वैल्यू होती है, कितने में कन्वर्ट करेगी। 240 वोल्ट AC है तो इसको कितने लेवल तक रिड्यूस करेगी, 3.3 वोल्ट तक, 5 वोल्ट तक, 12 वोल्ट तक, किस वोल्ट तक इसको कन्वर्ट करेगी। तो ये डुअल वर्क के लिए आप यूज करते हैं, एक तो फॉर्म ऑफ करंट चेंज कर रही है, दूसरा चीज है वोल्टेज को रिड्यूस कर रही है। और इस पावर सप्लाई की जरूरत हमें यहाँ होती है, यहाँ इसका काम ही है कि इस तरह के कन्वर्जन को करना। जो आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है वो डबल काम करता है, वो पहले मेन से AC को DC में कन्वर्ट करके आपके बैटरी को रिचार्ज करता है, और जब लाइट कट जाती है तो आपके बैटरी से DC लेकर के उसको AC में कन्वर्ट करके और आपके मेंस में सप्लाई करता है, जो भी आपने वायर लगाया है फॉर द पर्पज ऑफ। तो इस तरह से ठीक उसी पैटर्न पे यहाँ भी काम होता है, बट इसका काम सिर्फ AC to DC कन्वर्टर है, बिकॉज आपके लैपटॉप से आपको इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं ट्रांसफर करनी है। तो इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी कंपोनेंट होता है पावर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है मॉनिटर। क्या काम है इस मॉनिटर का, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इट इज यू कैन से इट इज अ डिस्प्ले यूनिट। एक ऐसा यूनिट है जिसका काम है डिस्प्ले करना, स्क्रीन कह सकते हो आप अलग वे में। आप इस वीडियो को जहाँ देख रहे होगे वो क्या है, स्क्रीन है, वो आपका मॉनिटर है। सो ये विजुअल डिस्प्ले के लिए होता है, और ये पिक्सल्स में डिवाइडेड होती हैं। पिक्सल्स काउंट जो होते हैं वो रिजोल्यूशन पे डिपेंड करते हैं, जितना हाई रिजोल्यूशन होगा उतना ही हाई पिक्सल्स होंगे,
और यही कारण है कि अलग अलग सेम फोटोग्राफ अगर अलग अलग कैमरा से आप यूज़ कर रहे हो, अलग अलग मोबाइल से खींच रहे हो तो ले रहे हो, तो उसमें रिजोल्यूशन उसका अलग अलग होता है, जिसके कारण उसका पिक्सल भी अलग अलग होता है। रिजोल्यूशन क्या है? रो और कॉलम का नंबर है, कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। और आप अपने लैपटॉप में आपके पास अगर है तो आप सेटिंग में जा करके रिजोल्यूशन बदल सकते हैं। वो रिजोल्यूशन ये बता रहा है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। चाहे तो आप अपना लॉन्ग रेक्टेंगुलर हॉरिजेंटल कर सकते हो, रेक्टेंगुलर वर्टिकल कर सकते हैं, या फिर स्क्वायर शेप में कर सकते हैं, जैसे 640 एंड 480। ये व्हाट इज दिस? इसमें आपका रो लॉन्गर है, कॉलम शॉर्टर, ठीक है। सो दिस मीन्स ये आपको विजुअल डिस्प्ले जो दिखाएगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा। तो जहां भी आप पढ़ रहे हो, चाहे कंप्यूटर या लैपटॉप पे या फिर आप अपने मोबाइल पे, वो मॉनिटर ही है जहां पे आप डिस्प्ले हो रहा है, आपको विजुअल डिस्प्ले हो रहा है किसी चीज का। ये एक आउटपुट डिवाइस है। मदरबोर्ड, inside every computer, inside every laptop, inside every मोबाइल एक मदरबोर्ड होती है जहाँ पे कंप्लीट सर्किट वहीं पे क्लब्ड होता है, वहीं पे डिवाइस्ड होता है, वहीं से आपका सारा एक्सटेंशन होता है सर्किट का, और ऑल कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट यहीं पे आकर के कनेक्ट होते हैं। सो इट इज अ इंटरनल सर्किट डिवाइस। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे थे, जिसका काम ही है प्रोसेसिंग। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ऑल प्रोग्रामिंग, ऑल लैंग्वेज, ऑल सॉफ्टवेयर, सारे चीज़ इसी से रिलेटेड है। उसके बाद मेमोरी, मेन मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको बोलते हो। आप मोबाइल परचेज करते हो, रैम 12 GB रैम, 6 GB रैम। सो वो रैम एक क्या है? स्टोरेज, कितनी इंटरनल इनबिल्ट स्टोरेज है वो आप रैम के फॉर्म में मेजर कर रहे हो। और उसमें जो भी टाइप कर रहे हो, अगर पावर सप्लाई बंद हो गया तो वो खत्म हो गया, इट विल नॉट बी फर्दर एक्सेसिबल। आजकल नए नए डिवाइसेज यू कैन से लैपटॉप आ रहे हैं जिसमें कि ये फैसिलिटी है, ऑटो सेव होता जाता है। ऑटो सेव आपने ऑन कर लिया, वो ऑटो सेव होता जाता है। स्टोरेज डिवाइस लाइक रैम जो है आपका इंटरनल, उसी तरह से और भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो एक्सटर्नल भी हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के फॉर्म में है, राइट। हार्ड डिस्क हो गया, रैम, रोम। रोम में क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। सीडी, डीवीडी, राइट। फ्लॉपी बहुत पुराना है, अगर किसी ने देखा हो उस चीज़ को, फ्लॉपी को, ठीक है। मेमोरी कार्ड आप अपने आपके एसडी कार्ड के नाम से आपके मोबाइल में होगा। पेन ड्राइव, कॉमन टू यूज। टेप ऑल्सो रिकॉर्डिंग का काम करता है। तो ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें स्टोर करते हैं आप इंफॉर्मेशन। देन इट कम्स इनपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट डिवाइसेस वो हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हो। माउस आप यूज करते हो, क्यों यूज करते हैं माउस? इससे आप पॉइंटर को जो है उसको कंट्रोल करते हो। जो आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उस पर आप अपने पॉइंटर्स को क्या करते हो? कंट्रोल करते हो माउस के थ्रू। बहुत सारे कमांड आप माउस के थ्रू दे देते हैं। डिजिटल कैमरा, जो नॉर्मल अदर कैमरा होते थे उसमें आप रील के फॉर्म में जितनी साइज फिक्स होती थी, इसमें क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिक्स है। लेते जाओ फोटोग्राफ टिल देयर इज स्टोरेज। सो इनपुट में वेब कैम, एग्जामिनेशन वगैरह हो रहा है जिसमें जिन डेस्कटॉप में कंप्यूटर वो कैमरा नहीं है, उसमें ये सब काफ़ी हेल्पफुल, यू कैन यूज़ इट। आपका फेस उसमें एंटर कर रहा है, जो कुछ भी आप इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इमेज के फॉर्म में है सब इससे मिल रहा है। जॉयस्टिक, जिन लोगों ने गेम वगैरह पहले खेला होगा या खेल रहे होंगे, वो तो नेविगेट करने के लिए आप इसका इजी नेविगेशन के लिए आप इसका यूज़ कर लेते हो।
अदरवाइज आजकल और भी डिफरेंट डिवाइसेस आ गए हैं जिससे डायरेक्ट आप यू यूज इट टू प्ले। कीबोर्ड या तो फिजिकल फॉर्म में आपके साथ अटैच्ड है, आपके लैपटॉप में डेस्कटॉप के साथ है, या फिर वर्चुअल फॉर्म में आपके मोबाइल में आ जाता है, या फिर आप कभी बैंक का काम करते हो तो वर्चुअल कीबोर्ड भी वहाँ पे डिमांड करता है, तो वो कीबोर्ड ही है। वो कीबोर्ड किस लिए? वी आर पुटिंग ऑल इंफॉर्मेशन थ्रू दैट इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटिंग। माइक्रोफोन जो साउंड को कैच कर रहा है। अभी जो आप सुन रहे हैं वो हमने रिकॉर्ड जो किया वो कहाँ से किया? माइक्रोफोन हमारे वर्ड को रिसीव कर रहा है, प्रोसेसिंग हो गई, आफ्टर दैट आप स्पीकर के थ्रू आपको सुन रहे हैं। सो ये भी एक हार्डवेयर है, डिवाइस है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनिंग आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो स्कैनर को, स्कैन हो रहा है, फोटो इमेज वहां से ले रहा है और आपके कंप्यूटर में दिख रहा है। सो स्कैनर आप अपने मोबाइल से स्कैनर से स्कैन करते हो, मोबाइल में आ जाता है, आप उसका फर्दर जो भी प्रोसेसिंग है वो करते हो। आफ्टर इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। ये भी पेरिफेरल वो डिवाइसेस हैं जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आफ्टर प्रोसेसिंग आप डिस्प्ले करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, चाहे जिस भी फॉर्म में हो। चाहे मॉनिटर को ले लो तो वो विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन है जिसमें आप वीडियो के फॉर्म में आप उसमें देख रहे हो, इमेजेस के फॉर्म में देख रहे हो। सो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, किसी भी नाम से। ये मॉनिटर जनरली दो तरह का होता है ब्रॉडली। कैथोड रे ट्यूब बहुत पुराना मॉडल हो गया, और टेलीविज़न भी, पुराने टेलीविज़न जहाँ होंगे आप देखते हो कि बहुत बल्ब उसके अंदर है, जो उसका ट्यूब होता है इनसाइड ट्यूब, वो कैथोड रे ट्यूब होता है। उसी वही सब कुछ है, जहाँ वो डैमेज हुआ आपका पूरा खत्म, एंड इट इज़ कॉस्टली, उसको बदलने का कॉस्ट भी हाई होता है। तो वो क्या है? रेडिएशंस के थ्रू आपके सारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है मॉनिटर पे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD जो आजकल टेलीविज़न और आपके मोबाइल्स वगैरह में ये सब जो यूज़ हो रहे हैं, LCD थीनर है, फ्लैट है, स्पेस कम ले रहा है, और ये कॉम्पैक्ट होता है, हल्का होता है, ठीक है। बिकॉज डिस्प्ले जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, और रेडिएशन का जो है आपको वो डर नहीं रहता है, बिकॉज ये रेडिएशन नहीं एमिट करेगा। इसी का एडवांस वर्जन LEDs जो होते हैं आपके, जो इलेक्ट्रॉनिक डायोड्स हैं, LED के फॉर्म में लाइट एमिटिंग डायोड्स LED, वो इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें बैकग्राउंड डिस्प्ले और इम्प्रूव होता है, और वर्जन इम्प्रूव्ड हो जाता है थ्रू द लाइट एमिशन। सो बट इट इज अपग्रेडेड फॉर्म यू कैन से, इन इंस्टेड ऑफ LCD LED आजकल यूज हो रहा है हर तरफ। सो डिवाइसेस है। सो प्रिंटर इज अनदर काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर का काम क्या है? प्रिंटर इज गोइंग टू all information in hard copy, so you can get into the printed or written form. So this is what printer, you can attach it with the computer or laptop and you will get the information. Projector क्या है? वीडियोस को डिस्प्ले कर रहा है, इमेजेस डिस्प्ले कर रहा है स्क्रीन पे, दैट यू आर गेटिंग। स्पीकर क्या है? साउंड के फॉर्म में आउटपुट दे रहा है। सो दिस ऑल आर आउटपुट डिवाइसेस विच we generally attach it with the system, attach with the computer, and processing के बाद अलग अलग अब कुछ जो है इनबिल्ट है, जैसे मॉनिटर वगैरह आप